और मैं बहुत जल्दी शिहाब भाई के पास जाने वाला हूँ। मेरे पास कुछ उनके पार्सल्स हैं, उनको देने हैं और उनसे मिलना भी है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो हम सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने ये जो रोटी बन रही है, ये कोई मक्की की रोटी नहीं है या बाजरे की रोटी नहीं है। Ladies and gentlemen, here we go. 1, 2, 3, start. Hey everyone, check out my Mr. Gafar. Come on together, come back to YouTube channel. नए राउंड के साथ, नए वीडियो के साथ आगरा में आपका स्वागत है। और मैं आगरा में ही हूँ फिलहाल, ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। कल या परसों हमें निकल पड़ना है यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो हम नहीं बताएंगे कहाँ जाना है, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं बता देते वैसे थोड़ा इनको पता होगा। हाँ बताइए हम जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है नागपुर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ताजमहल। तो पिछली वीडियो में दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी ना, देखा था ना आपने। तो इस बार भी थोड़ी चिंता में है क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, हमें वहाँ पे भी शक लग रहा है कि ट्राइपॉड हमारा छीना ना जाए, हमारे कैमरास ना छीना जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। वीडियो करते शुरुआत, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है। अब आपका नाम अरबाज एक के व्लॉग है। एक का मतलब क्या है अभी तक नहीं पता, तो मैं तो चलते वीडियो करते हैं शुरुआत में। मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, तब तक के लिए आज के ब्लॉग्स को ऐसे जाके और गफ्फार ब्लॉग्स को ऐसे जाके सब्सक्राइब करना गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको ये जो चीज़ सामने दिख रही है, ना तो ये मक्की की रोटी है, ना तो ये कनक की रोटी है। इस रोटी को बोला जाता है शिरमल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैं इसको चाहता था कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि शिरमल क्या होता है और ये मुझे क्यों पसंद है। एक्चुअल में ये दिल्ली में से एक बंदे ने हमें खिलाया था, तो मैंने कोशिश करी कि ये हमें कहीं मिले, तो हम इसको मुझे खाने का मन कर रहा था। ये आगरा में बन रहा था। इसको सबसे ऐसे बनाते हैं, फिर तंदूर के साथ लगाते हैं, फिर तंदूर में कुछ टाइम के लिए इसको रखते हैं। और उसके साथ रखने के लिए ये ना काजू और बादाम इसके ऊपर लगाया जाता है, फिर इसको तंदूर के साथ लगाया जाता है। तंदूर में रखने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद इसको आप देख सकते हो कि तंदूर में ये कैसा दिख रहा है। और जब ये रेडी हो जाता है, रेडी हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे आपको जितने भी शिरमल्स दिख रहे हैं, हर एक शिरमल का डिफरेंट रेट है। ये शिरमल इसका डिफरेंट रेट है, इस शिरमल का भी डिफरेंट रेट है। जितने भी यहाँ पे शिरमल्स होते हैं कि हर शिरमल का डिफरेंट रेट है अकॉर्डिंग टू जितना उनके ऊपर सामान लगता है, जितना बादाम काजू सब कुछ ये कुछ लगता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब इनका रेट होता है। अच्छा, शिरमल को एक्सप्लोर करने के बाद, शिरमल को दिखाने के बाद, उसको खाने के बाद हमें पता चला कि बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद है। हम उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ हम गए तो उस मस्जिद का नाम हमें पता चला शाही जामा मस्जिद, जो कि बिल्कुल आगरा में ही है, रेड फोर्ट के बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ मस्जिद में एंट्री करने के बाद हमें पता चला, हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश करी और बहुत छानबीन करने के बाद हमें पता चला कि इस मस्जिद को बनवाया गया था शाहजहां, मुग़ल एम्परर थे जो, उनकी शहज़ादी, उनकी बेटी जहानारा बेगम ने बनवाया था इस मस्जिद को। और ये मस्जिद इंडिया की बड़ी मस्जिद में शामिल होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर और साथ में हमने आपको दिखाया, पहले भी देखा आपने कि जितने भी मुगल्स की मस्जिद हैं, मुग़ल एम्परर टाइम्स की मस्जिद हैं, वहाँ का जो वज़ू खाना होता है कुछ इस तरह का था। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री जब जानने की कोशिश करी तो पता चला कि 1648 में शाहजहां की शहज़ादी ने बनवाया था इस मस्जिद को, जिनका नाम था जहानारा बेगम। यहाँ से पढ़कर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे पढ़ना, लेकिन मैंने हिस्ट्री पूरी जानने की कोशिश करी थ्रू इंटरनेट और बाकी सोर्सेज के साथ भी। मस्जिद तो दिखाई हमने आपको, अब इसी मार्केट में हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। भाई तो कह रहे हैं कि रेड फोर्ट चलते हैं, तो चलो देखते हैं रेड फोर्ट जाते हैं या कहाँ जाते हैं। बट हमारी मूवमेंट है जो अभी फ़िलहाल चल ही रही है। एक बार आप सारे बंदे ये यूपी का रश और यूपी की गाड़ियाँ देख लीजिए। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा कम है, लेकिन रात को बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ, उन गाड़ियों में से बंदूकों गुजरने की जगह भी नहीं मिलती है।
सो चलते चलते जनाब हम रेड फोर्ट भी पहुंच गए। हम रेड फोर्ट देखने आ गए थे क्योंकि हम बिल्कुल पास में थे। जैसे कि मैंने आपको जामा मस्जिद के बारे में बताया, जामा मस्जिद रेड फोर्ट के बिल्कुल अपोजिट है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने कहा कि अगर हम आए हुए हैं तो हमें रेड फोर्ट भी देखना चाहिए। मैंने और मेरे दोस्त ने यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री करते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था रेड फोर्ट का। मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि इंडिया की कैपिटल आगरा हुआ करती थी और तब ये रेड फोर्ट हुआ करता था। जो भी स्पीचेस आज के दिन या आज के टाइम दी जाती हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन दी जाती हैं, जो भी स्पीचेस दिल्ली के रेड फोर्ट से, सेम स्पीचेस पहले यहाँ से दिया करते थे इस रेड फोर्ट से जो कि आगरा में था। जब कैपिटल यहाँ से शिफ्ट होके दिल्ली चली गई, रेड फोर्ट था यहाँ से शिफ्ट तो नहीं हुआ, रेड फोर्ट तो यहाँ पे भी है लेकिन रेड फोर्ट वहाँ पे भी बनाया गया। अब जितनी भी इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीचेस होती हैं वो वहाँ पे दी जाती हैं। इस रेड फोर्ट को बनवाया गया अकबर के लिए, जो कि मुग़ल एम्परर के टाइम के वो उनका रूल्स चलता था, तो उनके लिए इस फोर्ट को बनाया गया। आपको ये सामने बिल्कुल ग्रेव दिख रही है, तो पहले तो मैं देख के इसको चौंक गया ये ग्रेव है या क्या है, लेकिन मैं उसको एक ध्यान से देखने के बाद ही पता चला ये ग्रेव ही है। और किसकी ग्रेव है ये भी मैंने जानने की कोशिश करी और जानने के बाद मुझे पता चला कि ये जो ग्रेव है जॉन रसल कॉलिंस की ग्रेव है, जो कि एक इंडियन जनरल हुआ करते थे उस टाइम के। और ये ग्रेव देखने के बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद घूमने के बाद हम अंगूरी बाग की तरफ चले गए। इस बाग में अंगूर, बिल्कुल अंगूर की तरह एक अच्छा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर वहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये देखने के बाद हम थोड़ा सा और घूमने की कोशिश करी। हमने कहा कि थोड़ा सा और घूम लेते हैं, और घूमने के बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चले गए और ऊपर हमारे पास एक बिल्कुल महल था, और जिस महल का नाम आपको बताया जा रहा है अभी, इस महल का नाम था खास महल। इस महल पे भी हमने जाके फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह ली। ये भी मुग़ल्स के टाइम के का महल था। इधर उधर घूमने के बाद, बहुत एंजॉय करने के बाद, बहुत मस्ती करने के बाद हमने खास महल में एंट्री ली। और एंट्री लेने के बाद हमने देखा कि इस खास महल में क्या खास बात है। जैसे ही हमने एंट्री करी खास महल में, सारे लोगों को हमने देखा कि वो झांक के बाहर देख रहे थे। तो हमने सोचा कि उस झांकने के बाद कुछ और बात, खास बात हो सकती है। क्या झांक रहे हैं वो, झांक के क्या देख रहे हैं। और हमने भी यही किया जो बाकी के लोग कर रहे थे। आप लोगों को जैसे बिल्कुल वो दिख रहा है कि लोग कैसे झांक रहे हैं उस साइड खिड़की से। एक दो बंदे यहाँ पे झांक रहे हैं। तो ऐसे ही मैं भी किया, मैं भी झांका, और झांकने के बाद मुझे पता चला वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस खेत ही दिख रहे थे और कुछ रोड्स दिख रही थी। फिर वो ये सब देखने के बाद हमने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया एक बार फिर से एंजॉय करने के बाद। और अब इस बार सबको बताया जा रहा है कि कल के दिन की तरह हमारा आज का दिन नहीं था, हमारा आज का दिन था जो बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। हमने सो जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपको शाही मस्जिद दिखाई यूपी वाली, जो कि यूपी आगरा में है, और दूसरी मैंने आपको लाल किला दिखाया। बस यही था वीडियो में। और दूसरा क्या, एक चीज़ और भी दिखाई मैंने आपको, शिरमल, जो कि मेरा बिल्कुल फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं छोटी सी अपडेट को लेके शहाब भाई की तरफ से। बाकी यूट्यूब चैनल से अगर आपको कुछ भी अपडेट्स मिलती है, मैं नहीं कहता हूँ आप उन चैनल्स को मत देखिए, अब जाके देखिए, लेकिन मैं अभी तक कह रहा हूँ कि कुछ अपडेट्स, कुछ मूवमेंट्स नहीं है। हम आपको बोलेंगे कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 2-3 दिन में हो जाएगी, ऐसी बात हम अब नहीं बोलने वाले हैं। जैसे ही कुछ अपडेट्स मिलती हैं तो आपके पास पहुंचाई जाएगी इसी चैनल के थ्रू। तब तक के लिए आपने क्या करना है, बाकी की वीडियोस भी देखते रहना है। हर वीडियो में अगर कैसी कैसी कोई अपडेट आती रहेगी तो वैसे आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। और मैं बहुत जल्दी शहाब भाई के पास जाने वाला हूँ। मेरे पास कुछ उनके पार्सल्स हैं, उनको देने हैं और उनसे मिलना भी है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखना है, और मेरा ध्यान भी आपने रखना ही रखना है। और इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, को दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।